अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन में कहेंगे खुशामदीद। सबसे पहले बात करेंगे आज़ाद कश्मीर इलेक्शन की। कानून साज असम्बली की 45 नशिस्तों के लिए पोलिंग जारी है, जो बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। सिक्योरिटी के लिए पाक फौज, रेंजर्स और पुलिस के 40,000 से ज्यादा एहलकार तैनात हैं। चढ़ोई का इलाका है, यहाँ पे पीपी और पीटीआई कारकुनों में तसादुम हुआ है। इसके नतीजे में एक शख्स जाँ बहक और 2 जख्मी हुए हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर कहते हैं धांधली का सवाल ही पैदा नहीं होता। आइंदा 5 साल कौन करेगा किस्मत का फैसला, रिवायात का तसलसल या तब्दीली का इंतखाब। आजाद जम्मू कश्मीर के 45 हलकों में इंतखाब। 32 लाख से जायद वोटर्स कर रहे हैं हक के राय दही का इस्तेमाल, मगर मीडिया नुमाइंदों की जुबान पर बस एक ही सवाल। आज अच्छी सी बातें करो, आज अच्छी सी बातें करो, गंडापुर को छोड़ो, उसका प्रोसेस होगा चल रहा है। क्या इलेक्शन कमीशन इतना कमजोर है कि अली अमीन गंडापुर के यार आपको एक बता मिला है, एक बता मिला, उसके बाद मिला उसी अली अमीन पर फंसी हुई है, बाकी भी बात करें यार। अच्छा दे रहा है, अच्छा रिस्पांस दे। ये मीडिया और यही रोल है, अल्लाह हाफ़िज़। हसास पोलिंग स्टेशनों पर फौज खड़ी है, 40,000 पुलिस एहलकार भी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं इत्मीनान रखें, इंतखाबात साफ और शफाफ तरीके से ही होंगे। मेरे अपना ख्याल में जो हमारा माहौल चार्ज हो गया है, मेरा कम से कम 56 से अबव होगा इंशाल्लाह। इसके बाद प्रेसिडेंट अफसर को ये हिदायत कर दी है कि आप मौके पर रिजल्ट अनाउंस करेंगे, उसकी एक कापी देंगे, पोलिंग एजेंट को देंगे, लाजमी उसके लिए कर दिया है। लिहाजा ये तो सवाल पैदा कि वहाँ कोई गड़बड़ हो सकती है। उधर हल्का 45 के लिए पेशावर के सिटी स्कूल नंबर 2 में कायम पोलिंग स्टेशन में हंगामा हो गया। पुलिस ने कुछ देर के लिए वोटिंग रुकवा दी। हंगामा आराई में मुलविस 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी ने LA 34 में वोटरों को हिरासा करने और LA 9 में 2 पोलिंग एजेंटों के लापता होने का इल्जाम लगा दिया। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को तहरीरी शिकायत में कहा है कि पुलिस वोटरों पर दबाव डाल रही है। ये देखें जी, पुलिस गर्दी हुई है जी। ये देखें जी, पीपल पार्टी का कैंप इन्होंने पुलिस वालों ने अखाड़ दिया है। ये देखें जी, PTI का साथ लगा हुआ है, उसको नहीं उखाड़ा उन्होंने। पीपल्स पार्टी ने अपने उम्मीदवार और पोलिंग स्टेशन 91, 92, 93, 94, 95 और 101 में फायरिंग का इल्जाम भी लगाया। इस दौरान कोटली के हल्का LA 12 में पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के कारकुनों में तसादुम हुआ। चढ़ोई में पोलिंग स्टेशन पर फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक और 2 शदीद जख्मी हुए। कश्मीर 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 आपके साथ जिएंगे, आपके साथ मरेंगे। जलसे और दावे बहुत हुए। अवामी ताकत से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको इन जालिमों से निजात दिलाएगी। मसला कश्मीर अगर हल हुआ तो नवाज शरीफ की क़यादत में होगा। मैं कश्मीर का केस सारी दुनिया में लड़ूंगा। जिंदा है भुट्टो। गर्मा गर्मी भी बहुत हो चुकी। पोता जी को पास पैसा है, किधर से आया? जैसी बात करोगे मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। इतने थप्पड़ पड़ेंगे कि तुम्हारी शक्ल सामने आ जाएगी। क्या शेर फिर से धाड़ेगा? कश्मीर का मूड बता रहा है, कश्मीर में शेर आ रहा है। या चलेगा तीर, तपे में थप्पा, या फिर जीतेगा कश्मीर का सफीर। कश्मीरी उधर जद्दोजहद कर रहे हैं और कश्मीरियों का सफीर जो आपके सामने खड़ा है, इधर मैं जद्दोजहद करूंगा आपके लिए। कश्मीर का फैसला दिखाएगा समा, देखेगा पाकिस्तान। तो आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात के लिए वोटिंग जारी है। मीरपुर, चनारी और कराची से हमारे नुमाइंदगान बराह रास्त मौजूद हैं। सबसे पहले अमीरुद्दीन मुगल से हम बात करेंगे जो मुजफ्फराबाद में मौजूद हैं। LA 32 है, चनारी है ये इलाका।
बताइएगा अमीरुद्दीन मुगल, बहुत ही अहम हल्के हैं यहाँ पे वैसे तो, लेकिन जहाँ पे आप मौजूद हैं यहाँ नून लीग के राजा फारूक हैदर जो हैं वो मद्दे मुकाबिल हैं, पीटीआई के ज़ीशान हैदर हैं और पीपल्स पार्टी के अशफाक जफर। कांटे का मुकाबला जारी है, क्या सिचुएशन देख रहे हैं अभी? जी बिल्कुल, ये इलाका है चिनारी लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल करीब, और मैं जिस पोलिंग स्टेशन में मौजूद हूँ ये डिग्री कॉलेज चिनारी का पोलिंग स्टेशन है। और ये हल्का LA-32 पिछली दफ़ा राजा फारूक हैदर कामयाब हुए और वज़ीर-ए-आज़म बने, और इस मरतबा जो इलेक्शन लड़ रहे फारूक हैदर और उनके मुकाबले में है ज़ीशान हैदर और पीटीआई के और अशफाक जफर पीपल्स पार्टी के। और यहाँ पर अगर बात करें तो 1,08,000 यहाँ की कुल आबादी है, 70,000 यहाँ वोटर हैं और 132 पोलिंग स्टेशन कायम किएंगे। और यकीनन यहाँ कांटेदार मुकाबला है और बड़ा टफ मुकाबला है। इस हल्के पे जो है नज़र भी है लोगों की, और अगर हम बात करें तो पुरअमन तरीके से यहाँ पोलिंग हो रही है। सिर्फ इस पोलिंग स्टेशन पे 700 से ज़्यादा जो वोटर हैं, अब तक जो हमें बताया गया 300 से ज़्यादा लोगों ने वोट कास्ट किया है और ये बड़ा टर्न आउट हुआ है। और यही सूरत हाल है इस हल्के में, हर जगह लोग वोट कास्ट कर रहे हैं और पुरअमन तरीके से। जहाँ तक भी हमारी लोगों से बात हुई है वो कह रहे हैं कि इस वक्त तक कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। 5 बजे तक पोलिंग जारी रहेगी, उसके बाद गिनती का अमल शुरू हो जाएगा। ठीक है, हमारे नुमाइंदे अमीरुद्दीन मुगल हमें अपडेट कर रहे हैं। तो अब हम रुख करते हैं LA-2 ज़िला मीरपुर का। हल्के में कुल वोटर्स की तादाद 84,986 है। हमारे नुमाइंदे मोहसिन बिलाल वहां पर मौजूद हैं, उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं। मोहसिन, बताइए कि मीरपुर में किस जमात का पलड़ा भारी है, वोटर्स की कितनी बड़ी तादाद पहुंच रही है? जी बिल्कुल, इस वक्त हम चक सवारी में मौजूद हैं और आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के हवाले से ये जो कानून साज असम्बली है उसका हल्का LA-2 है जो ज़िला मीरपुर में आता है। यहाँ पर कुल वोटर्स की तादाद तो आपने बता दी कि 84,000 से ज़ायद है। अगर पोलिंग के हवाले से बात की जाए तो सुबह से लेकर अभी तक इस जगह पर या इस हल्के में जो है कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया और पोलिंग का अमल जो है वो पुरअमन तरीके से जारी है। जहाँ तक उम्मीदवारों का ताल्लुक़ है तो यहाँ पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ में जो है वो कांटेदार मुकाबला दिखाई दे रहा है, जिसकी बड़ी वजह ये है कि जो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद के फ़र्जंद हैं चौधरी कासम मजीद, और उनका मुकाबला है तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार डॉक्टर ज़फ़र अनवर से। इसके अलावा नून लीग के भी उम्मीदवार नज़ीर इनकलाबी यहाँ पर खड़े हैं। इसके अलावा आज़ाद उम्मीदवारों के बैनर्स भी हमें दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर चकसवारी LA-2 हल्के की बात की जाए तो मुकाबला यहाँ पर हमें दोनों जमातों का ही दिखाई दे रहा है, और वो पीपल्स पार्टी है और तहरीक इंसाफ है। अच्छा, जो यहाँ के वोटर्स हैं वो पुरअमन तरीके से वोटिंग की सूरत हाल की बात की, कुछ ये बताएं कि कोई नाखुशगवार वाक़या तो यहाँ पेश नहीं आया सुबह से? जी, जब सुबह हम ने मीरपुर सिटी में कवरेज की तो वहाँ पर हमें सिक्योरिटी नाफिज करने वाली अदारों की जो गाड़ियाँ हैं वो गश्त करती हुई दिखाई दी। ताहम मीरपुर से यहाँ चकसवारी का जो फासला है तकरीबन 1 घंटा लग जाता है। तो जितना सफ़र हमने तय किया और जब हम चकसवारी सिटी में दाखिल हुए तो यहाँ हमें पुलिस एहलकार दिखाई दिए। ताहम जो दूसरे सिक्योरिटी नाफिज करने वाले अदारे हैं उनकी हमें कोई गाड़ी यहाँ पर दिखाई नहीं दी। ठीक है, तो अभी सूरत हाल यहाँ मीरपुर में तो आपको बेहतर नज़र आ रही है। अब हम रुख करेंगे कराची का, क्योंकि मुल्क भर की तरह कराची में भी महाजरीन की सीट के लिए वोटिंग जारी है। और बात की जाए कराची की तो यहाँ 34 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। सबा खुर्शीद आलम हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। बिल्कुल, खुर्शीद आलम, ये बताइए कि कराची में महाजरीन की कितनी सीट्स हैं और वोटिंग की अभी क्या सूरत हाल है? देखिए, कराची में जो हमारे कश्मीरी बहन भाई रहते हैं वो LA-34 जम्मू 1 और कश्मीर 1 के लिए वोट कास्ट करते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़िला वस्ती में गवर्नमेंट कम्प्रहेंसिव कॉलेज के बाहर। यहाँ पे जो पोलिंग स्टेशन बनाया गया है, यहाँ पर न्यू कराची, नॉर्थ अहमदाबाद के मुख्तलिफ इलाक़ों FC एरिया से वोटर यहाँ पर आकर अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। यहाँ LA-34 के लिए जो रजिस्टर्ड वोटर हैं उनकी तादाद 57 है
और LA 40 कश्मीर 1 के लिए रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 348 है। वोटिंग टर्नआउट अभी बहुत सुस्त है क्योंकि छुट्टी का दिन है, लोग अपने अपने घरों से निकल कर आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं आमिर अब्दुल गफ्फार लोन, उन्होंने अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर वोट कास्ट किया और वो अपनी कामयाबी के हवाले से और अपनी पार्टी की कामयाबी के हवाले से खासे पुरुम्मीद दिखाई दी है। इसके अलावा यहाँ पर जो मजमूई तौर पर जो सूरत हाल है काफ़ी पुरअमन है। इसी सड़क पर कुछ फासले पर PTI, नून लीग, पीपल्स पार्टी और PSP के पोलिंग कैंप लगे हुए हैं जहाँ पर लोग आ रहे हैं, अपने कार्ड बनवा रहे हैं। वोटिंग की शरह गो के सुस्त है, लेकिन तवक्को है कि शाम 5 बजे तक इसमें इजाफा होगा और लोग आएंगे और अपना वोट कास्ट करेंगे। यह जाहिर है कि आम रवायती हलकों की तरह के इंतखाबात नहीं कि जहाँ पे बहुत लंबी लंबी कतारें हमें नज़र आती हूँ, लेकिन जहाँ जहाँ उनकी तादाद ज़्यादा है वहाँ पर ऐसी सूरत बिल्कुल होगी। लेकिन नॉर्थ अहमदाबाद में ज़िला बस्ती में 4 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जबकि मजमूई तौर पर 34 पोलिंग स्टेशन है। इसके अलावा ज़िला गरबी और ज़िला शर्क़ी में भी पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। 2016 के बाद ये इंतखाबात यहाँ होने जा रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और अभी जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे लोगों की जो तादाद है वो ज़्यादा होगी और हो सकता है कि जो वोटिंग टर्न आउट है उसमें इजाफा हो जाए। हमारे नुमाइंदेगान हमें अपडेट कर रहे थे, खुर्शीद आलम कराची से, मुहसिन बिलाल हमें ज़िला मीरपुर से और अमीरुद्दीन मुगल मुजफ्फराबाद से। आप तीनों का बेहद शुक्रिया। और अब बाग ये चलेंगे आपको आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का हल्का LA 15 है। यहाँ पीपल्स पार्टी और PTI कारकुनों में तसादुम हुआ है। जहीर अली से मजीद बात करते हैं। बिल्कुल, जहीर अली से मजीद तफसीलात जानते हैं। जी जहीर अली, अभी क्या सूरत हाल है, क्या सिचुएशन देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, ये हल्का LA 15 वस्ती बाग है जहाँ पे PTI के सरदार तनवीर इलियास और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़ियाउल कमर मैदान में और बाकी जो पाकिस्तान मुस्लिम नून और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार भी तगड़े हैं। यहाँ पे पोलिंग स्टेशन नंबर 86 है। यहाँ पे PTI और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कारकुनान है लाइन में, उनसे आपस में लाइन में लगे एक दूसरे तल कलामी हुई, जिसके बाद बात आगे बढ़ गई, कुर्सियां चलाई गई और बीच में FC को आना पड़ा, पुलिस को आना पड़ा। पुलिस की जानिब से और FC की जानिब से हवाई फायरिंग की गई, जिसके बाद अब पोलिंग का अमल जो है इस पोलिंग स्टेशन पर 86 पे रोक दिया गया है और हालात को नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जा रही है। रेंजर्स के एहलकार भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हालात नॉर्मलाइज किए जाएं और 10 से 15 जो अफराद हैं उनके जख्मी होने की इतलात हैं। उनको जो जख्मी है उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया जा रहा है। अभी तक जो पोलिंग का अमल है उसको रोक दिया गया है और जो सिक्योरिटी का अमल है वो जो रेंजर्स और के जो एहलकार हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि कारकुनान जिनमें तसादम किया है उनको पुलिस भी गिरफ्तार करके ले गई है और अमन अमान की सूरत हाल जो ही बरकरार होगी, हालात नॉर्मल होंगे तो दोबारा से पोलिंग शुरू कर दी जाएगी। जी ठीक है, जैसे हालात नॉर्मल होंगे तो फिर इसके ऊपर जो है दोबारा पोलिंग शुरू कर दी जाएगी। अपडेट करने के लिए शुक्रिया जहीर। LA 30 में पुलिस ने पीपल्स पार्टी के चीफ पोलिंग एजेंट ज़रार खान को गिरफ्तार कर लिया। पीपल्स पार्टी ने LA 9 पोलिंग स्टेशन नंबर 18 से अपने 2 पोलिंग एजेंट्स के पुरस्कार तौर पर लापता होने का दावा किया है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया गया है। समा से गुफ्तगू करते हुए पीपल्स पार्टी के रहनुमा शहरी रहमान ने इलेक्शन कमीशन से एक्शन लेने का मुतालबा कर दिया। कहा, आज़ाद कश्मीर एक पुरअमन इलाका है, तहरीक इंसाफ यहाँ खूनी धांधली करना चाहती है, उन्हें रोका ना गया तो ये खून की नदियाँ बहा देंगे। आप देख रहे हैं उखाड़े गए वर्कर्स के साथ मारम पीटी हो रही है और बहुत एक तो कैंप मिल नहीं रहा है किसी को, इतना दूर 40 इतना आगे डाला है कि PTI के कैंप्स आबादी के नजदीक हैं, पीपल्स पार्टी के दूर के। जो असल मुकाबला है वो पीपल्स पार्टी के साथ है। अब एक खूनी इलेक्शन करके ये जीतना चाहते हैं, खूनी धांधली करना चाहते हैं, ये खौफनाक। ये मैं समझती हूँ अभी तो शुरुआत है, दिन शुरू हुआ है। इन्होंने वहाँ अगर इनको रोका नहीं गया तो इन्होंने तशद्दुद और खून की नहरें बहा देनी है। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात जैसे कुछ देर कबल हमने कराची से अपडेट किया था जहाँ पे मुहाजिरीन के लिए सीटें मुख्तस है, उसी तरह एबटाबाद अब लिए चलेंगे आपको। यहाँ LA 45 के लिए पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। यहाँ 2 आज़ाद उम्मीदवारों के कारकुनान में झगड़ा हो गया है। मुकामी लोगों और पुलिस ने फिर बीच बचाव कराया है। आतिफ कयूम से मजीद बात करते हैं। जी आतिफ, बताइए। जी हाँ, ये LA 45
जो है उसके अंदर पोलिंग स्टेशन है उसके बाहर जो है 2 आज़ाद उम्मीदवार के कारकुनान थे, उनमें झगड़ा हुआ और उसके बाद उन्होंने एक बच्चा था जो उसके ऊपर तशद्दुद किया है, तो बच्चे को जो है उसके काफ़ी ज़्यादा थप्पड़ वगैरह और लातें वगैरह भी मारी गई हैं। कारकुनान आपस में गुत्थम गुत्था हुए। जब उसके बाद जो मकामी अफराद थे यहाँ पे वो पुलिस मौके पे पहुंची है, उन्होंने जो है इनको अलहदा किया है। ये बताता चलूँ कि पोलिंग स्टेशन के बिल्कुल साथ ही जो है ये जो इलेक्शन ऑफिस है उनके बाहर कैंपिंग वगैरह की गई है। इसके बाहर जो है दोनों पार्टियां एक दूसरे के ऊपर जो है वो गुस्सा भी होती हैं और एक दूसरे की तरफ जो है वो आ रही हैं और एक दूसरे के गालम गलोच भी कर रही हैं। जी ठीक है आतिफ, बहुत शुक्रिया आपका। गुजरावाला से खबर दें, हल्का LA 35 जम्मू 2 में पोलिंग स्टेशन में नून लीगी कारकुनों की मौजूदगी के बायस पोलिंग रोक दी गई है। ये आम खबर है जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इसकी मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहसिन खालिद से। मोहसिन, क्यों रोक दी गई है पोलिंग? जी बिल्कुल, ये गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल सैटेलाइट टाउन है जो कि पोलिंग स्टेशन नंबर 30 है और नून लीग के जो पोलिंग एजेंट है उनकी मौजूदगी जो है देखी गई है अंदर पोलिंग स्टेशन के अंदर, जिसके बाद DC वहां पे पहुंचे हैं। डिप्टी कमिश्नर जो सुहेल ख्वाजा है उन्होंने फौरी तौर पे पोलिंग हुई है और वहां पे मौजूद जो एजेंट थे उनको जो बाहर निकलवाया है। जो है खासी गर्मा गर्मी भी हुई है पोलिंग एजेंट और डिप्टी कमिश्नर के दरमियान, और इसके बाद जो है अता तारड़ भी अब यहाँ पे मौके पे पहुंचे हैं और DC का कहना है कि जब तक ये सब लोग बाहर नहीं आ जाते, क्लियर नहीं हो जाता, तब तक जो है पोलिंग का अमल दोबारा शुरू नहीं होगा और इस वक्त तक जो है पोलिंग जो है वो बंद है। ठीक है, तो तारड़ भी वहां पर पहुंचे हैं और यही कहना है कि जब तक सिचुएशन बेहतर नहीं होती पोलिंग का अमल जो है वो दोबारा शुरू नहीं होगा। अपडेट करने के लिए शुक्रिया। तो इंतखाबात के सिलसिले में लाहौर में वैली टू कश्मीर और जम्मू 1 में पोलिंग का अमल जारी है। मजमूई तौर पर 9,631 वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। समा के नुमाइंदे दानियाल सत्तार इस वक्त वॉल्टन पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं वहाँ की सूरत हाल। जी दानियाल। हाँ जी, लाहौर में कश्मीर के लिए दो सीटें मुअत्तस की गई थी, वहाँ पे इस वक्त वोटिंग का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। 2 सीटें हैं। पहली सीट कश्मीर वैली 2 जो कि LA 41 कहलाती है, उसमें PTI के गुलाम मोहिउद्दीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के मोहम्मद इकराम भट्ट और पीपल्स पार्टी के शब्बीर अब्बास जो हैं वो मद्दे मुकाबिल हैं। दूसरी सीट जम्मू 1 जो कि LA 34 भी कहलाती है, उसमें PTI के रियाज अहमद और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नासिर हुसैन डार में तगड़ा मुकाबला देखने में आएगा। पोलिंग का जो वक्त है वो 8 से 5 बजे रखा गया है बगैर किसी ब्रेक के। सुबह के वक्त क्योंकि आज इतवार का रोज़ था तो इतने खास लोग यहाँ बाहर नहीं आए वोट डालने के लिए। अब आहिस्ता आहिस्ता जो लोग हैं वो अपनी फैमिलीज़ के साथ वोट डालने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। जो दोनों सीटें हैं उसके मजमूई जो वोटर है उसकी तादाद 9,631 बताई जा रही है और 25 पोलिंग स्टेशन लाहौर में कायम किए गए हैं। मैं अगर आपको सिक्योरिटी के बारे में बताऊँ तो यहाँ पे पोलिंग बूथ्स के अंदर और बाहर जो है काफ़ी बड़ी तादाद में जो पुलिस एहलकार SHO समेत यहाँ पर ड्यूटी पे बैठे हैं। लोगों की चेकिंग की जा रही है, बड़ी अच्छी तरीके से चेकिंग कर उनको अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है। SOPs की अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर जो SOPs हैं उसमें मास्क जो है लाजमी करार दिया गया अंदर जाने के लिए और साथ समाजी फासला भी बरकरार रखने का खासा कहा जा रहा है। जी दानियाल सत्तार, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। लाड़काना में अनोखा पोलिंग स्टेशन, हल्का LA 34 जम्मू 1 के लिए पोलिंग अमले को वोटर का इंतजार। मुकामी तौर पर सिर्फ एक खातून रजिस्टर्ड वोटर हैं। तफसीलात जानते हैं नवीद लाड़क से। जी अपडेट कीजिए नवीद। जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के हवाले से मैं लाड़काना के मुनफरद पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हूँ। ये पोलिंग स्टेशन लाड़काना के इलेक्शन ज़िला ऑफिस में जो है वो कायम किया गया है। ये मुनफरद होने की वजह ये है कि यहाँ पर जो वोटर रजिस्टर हैं वो उसकी तादाद सिर्फ एक है। खातून सुमैया खातून नामी जो औरत है उसका इंतज़ार किया जा रहा है। वोटिंग जो पोलिंग का अमल है वो सुबह 8 बजे से शुरू हुआ है, 5 बजे तक बगैर वक्फे से जारी रहेगा। 16 जो है वो अमला की तादाद है जिसमें सिक्योरिटी के एहलकार भी शामिल हैं और इलेक्शन कमीशन के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन अभी तक जो है वो उस खातून का जो है वो कोई पता नहीं, कुछ पता नहीं और ये भी पता नहीं कि वो अपना वोट का हक जो है वो इस्तेमाल करेंगी या नहीं। जी नवीद लाड़क अपडेट कर रहे थे। तो आज़ाद जम्मू कश्मीर की कानून साज असम्बली के इलेक्शन के लिए कराची में पोलिंग का अमल जारी है। एग्रो टेक्निकल स्कूल शाह फैसल कॉलोनी नंबर 2 पर पोलिंग लेकिन शुरू नहीं हो सकी है। 4 घंटे गुजर चुके हैं, बल्कि 4 घंटे से भी ज़्यादा का वक्त हो चुका है, कोई वोट यहाँ कास्ट नहीं हुआ है। जमजम सईद से बात करते हैं। जमजम, क्यों वोट कास्ट क्यों नहीं हुआ अब तक? बिल्कुल,
आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी है। बात अगर कराची की करें तो कुल मजमूई तौर पर 34 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। इस वक्त मैं एग्रो टेक्निकल स्कूल में मौजूद हूँ जो कि शाह फैसल 2 नंबर पर मौजूद है। अच्छा, यहाँ पर कैमरामैन मेरे कामरानुद्दीन यहाँ पर ये मनाज़र दिखाएं। यहाँ पर जो काउंटिंग बॉक्स है वो तो मुझे खाली दिखाई दे रहा है, लेकिन पोजीशन क्या है ये हम पोलिंग ऑफिसर से ही जानेंगे। यहाँ पर वोटिंग की पोजीशन क्या है? क्या अब तक कोई वोट कास्ट ही नहीं हुआ? जी हाँ, अभी तक कोई वोट कास्ट नहीं हुआ। हमारी पूरी टीम यहाँ सुबह से बैठी हुई है। पूरी टीम सुबह से बैठी हुई है, आधा दिन गुजर चुका लेकिन अब तक कोई वोट कास्ट नहीं हुआ। कैमरामैन से कहूँगी एक मतलब फिर से इस कमरे के मनाजिर आपको दिखाएं कि पोलिंग ऑफिसर्स, पोलिंग एजेंट्स मौजूद हैं, यहाँ पर असिस्टेंट मौजूद हैं जिन्होंने SOPs का मुकम्मल ख्याल किया हुआ है। मास्क जो है वो लगाया हुआ है, साथ ही सैनिटाइज़र भी इनके साथ मौजूद है। SOPs को जो है मुकम्मल फॉलो किया जा रहा है। अगर पोलिंग के वक्त की मैं बात करूँ तो सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक जो है वो पोलिंग का अमल जारी रहेगा, लेकिन आधा दिन गुजर जाने के बाद भी ये शाह फैसल 2 नंबर का पोलिंग स्टेशन है जहां पर अब तक एक भी वोट कास्ट नहीं हुआ। जी, अपडेट करने के लिए शुक्रिया समसम। आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली के लिए पेशावर के 3 पोलिंग स्टेशंस पर पोलिंग जारी है। टर्न आउट कितना है? हमारे नुमाइंदे राम यूसुफजई LA45 हशनगरी में मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी राम, तकरीबन कितने वोट कास्ट हो गए, कैसा टर्न आउट देख रहे हैं? जी बिल्कुल, सुबह जब 8 बजे पोलिंग का आगाज़ हुआ तो उस वक्त कुछ लोग आए और अपना हक़ राय इस्तेमाल किया। ताहम अब 4.5 घंटे हो गए हैं लेकिन टर्न आउट जो है वो इंतहाई कम रहा है। अब से थोड़ी देर पहले मुआविन खुसूसी कामरान बंगश ने इस पोलिंग स्टेशन का दौरा भी किया। LA45 का जो पोलिंग स्टेशन है ये हशनगरी के इलाके सिटी स्कूल नंबर 2 में कायम किया गया है। यहाँ पे वो आए और उन्हें विजिट भी किया। ताहम अब तक ज़राए के मुताबिक 350 से लेकर 400 तक सिर्फ वोट कास्ट की जा चुकी हैं। 1381 मजमूई तौर पर पेशावर में कश्मीरियों का अपना हक़ राय इस्तेमाल करने का हक़ हासिल है। तीनों पोलिंग स्टेशन में मजमूई तौर पर 400 से कम वोट अभी तक पोस्ट हुए हैं, कास्ट हुए हैं। इस वक्त पोलिंग स्टेशन सिटी नंबर 2 के अंदर जो नाखुशगवार वाक़या सुबह पेश आया था उसके बाद यहाँ पे इजाफी नफरी पुलिस की तैनात की गई है और जो गिरफ्तारियाँ की गई हैं उसके भी बातचीत के जरिए वो मामला हल कर दिया गया है। एक जो PTI के एजेंट बताया जा रहा है कि वो जख्मी है, उसको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ताहम उसको 20 मिनट की रुकावट के बाद जो पोलिंग का जो मरहला है वो पुरअमन तरीके से दोबारा जारी है। ख़वातीन के पोलिंग स्टेशन के अंदर भी वहाँ पे जो ख़वातीन है वो भी आते हैं और पोलिंग अपना वोट कास्ट करते हैं। ताहम इस वक्त 12:30 बज रहे हैं, गर्मी की शिद्दत इंतहाई ज़्यादा है, तो तवक्को है कि 2 और 3 बजे के बाद यहाँ पे टर्न आउट में थोड़ा बहुत इजाफा हमें देखने को मिले, क्योंकि अभी तक जो टर्न आउट है वो इंतहाई कम है। तीनों पोलिंग स्टेशन पर इस वक्त पोलिंग का अमल जारी है। इंतखाबी अमला जो है वो भरपूर तरीके से अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रही है। ताहम मीडिया और जो दीगर लोग हैं उनको पोलिंग स्टेशन के अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया राम यूसुफजई। वोटिंग पैटर्न्स के हवाले से तुमने आपको बताया, कुछ बयानात बुलेटिन में शामिल करते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं वफाक और मुजफ्फराबाद की हुकूमत की मदाखलत के बावजूद जियाले धांधली का इस बार भी मुकाबला करेंगे। उम्मीद है इदारे आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में किसी की तरफदारी नहीं करेंगे। CV जो है वो हम सिर्फ पाकिस्तान के अवाम के सामने पेश करते हैं। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फ्री एंड फेयर प्लेइंग फील्ड मिले तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही हुकूमत आज़ाद कश्मीर में बार बार बनाती। मुजफ्फराबाद का हुकूमत का मुदाखलत के बावजूद, वफाकी हुकूमत के मुदाखलत के बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले ने मुसलसल धांधली का मुकाबला किया है, इस दफा भी मुकाबला करेंगे। इमरान खान का वहां आखिरी दिनों में जाना तो इलेक्शन कमीशन और आज़ाद कश्मीर के मुंह पे तमाशा है, और मैं समझता हूँ आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन कमिश्नर के पास अख्तियार है, वो अभी वो इख्तियार इस्तेमाल करे, तारीख रकम करे, अपना इदारा को तगड़ा करे। वफाकी वजीर आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान ने जहाँ जहाँ गया है वहाँ का PTI के उम्मीदवारों को नाअहल किया जाए। कुछ लोगों की कोशिश है कि ये गलतफहमी पैदा हो कि हमारे इदारे किसी का साइड लें। मैं नहीं ख्याल कि वो किसी का साइड आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस में लेंगे, इसलिए उनको पता होगा कि उनका इस फैसले का क्या रेपरकशंस हो सकते हैं
दुनिया पाकिस्तान में दो ही ताकतों से बात करती है, एक अस्करी ताकत और दूसरी अवामी ताकत। मरियम नवाज का सियालकोट में जलसे से खिताब, कहा अफगान मुशीर ने नवाज शरीफ से मुलाकात क्या कर ली, उनकी सांसें फूल गई, कांप रहे हैं। नवाज शरीफ के पीछे अवामी ताकत है। जब ये लोग नवाज शरीफ को गद्दार कहते हैं तो अवाम इन्हें मुहिब्बे वतन समझते हैं। अफगान मुशीर ने नवाज शरीफ से लंदन में मुलाकात क्या कर ली, इनकी सांसें फूली हुई है, ये बैठे खौफ से कांप रहे हैं। दुनिया दो ही ताकतों से बात करती है, एक अस्करी ताकत से और दूसरी अवामी ताकत से। पाकिस्तान के अंदर अगर आज अवामी ताकत किसी के पीछे खड़ी है तो वो है मोहम्मद नवाज शरीफ। अवाम नवाज शरीफ को सबसे बड़ा मुहिब्बे वतन समझती है। पूरी दुनिया ने देख लिया कि तुमने अंपायर्स को न सिर्फ साथ मिलाकर खेलने की कोशिश की, बल्कि 3 साल से एक पेज से शेम पेज तक का सफर एक रन बनाए बगैर आज भी क्रीज पर खड़ा है, बार बार आउट होता है, तो मुड़कर अंपायर्स की तरफ देखता है कि वो शायद मुझे बचा लें। ये ऐसा नालायक शागिर्द है कि इसने अपने अंपायर्स की भी नाक कटवा दी है। अब अंपायर्स इसको नहीं बचाएंगे। मुल्क भर में कोरोना के वार जारी है। एक दिन में मजीद 45 अफराद इंतकाल कर गए। मजमूई अमवात 23,016 हो गई। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता रोज 44,579 कोरोना टेस्ट किए गए। 2,819 केसेस मुस्बत निकले। मुस्बत केसेस की शरह 6.32% रही। कराची में डिफेंस सीव्यू टाउनशिप में MQM पाकिस्तान के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन के घर के बाहर सादा लिबास मुसल्लह शख्स की फायरिंग से फूड डिलीवरी बॉय जख्मी हो गया। डिलीवरी बॉय ख्वाजा इजहारुल हसन के घर पर खाना देने आया था। अहमद रहमान खान की रिपोर्ट। घर की घंटी क्यों बजाई, मुसल्लह शख्स ने फूड डिलीवरी बॉय को फायरिंग करके जख्मी कर दिया। पुलिस के मुताबिक शाम के वक्त फूड डिलीवरी बॉय MQM पाकिस्तान के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन के घर खाना लेकर पहुंचा। राइडर ने खाना देने के लिए घर की घंटी बजाई तो बाहर मौजूद मुसल्लह शख्स गुस्से में आ गया। राइडर खाना डिलीवर करके बाहर आया तो मुसल्लह शख्स ने तशद्दुद करना शुरू कर दिया। लोगों ने रोकने की कोशिश की मगर उसने फायरिंग करके राइडर नदीम को जख्मी किया और फरार हो गया। ख्वाजा इजहारुल हसन के मुताबिक उनके घर के बाहर लगे CCTV कैमरे खराब हैं। फायरिंग करने वाला शख्स उनका नहीं बल्कि सोसाइटी का गार्ड है, लेकिन अपार्टमेंट यूनियन का कहना है कि उनके गार्ड सिर्फ अपार्टमेंट के मेन गेट पर तैनात रहते हैं, वो किसी फ्लैट के गेट पर नहीं होते। मामले पर जख्मी डिलीवरी बॉय का वीडियो बयान सामने आ गया। जैसे मैंने बयान दिया तो आके करना शुरू हो गया। ऑर्डर में देख के हटा मैं, जैसे ही कस्टमर अंदर चला गया तो मुझे कहता है बैग लो और दफा हो जाए। मैंने बोला यार क्या तरीका है बात करने। एक और बंदा आया, उसने छुड़ाते हुए मैंने कहा यार उसको ले जाओ ना स्पीकर से। तो जैसे उसने उसको पकड़ा ना तो उस समय उसने पिस्टल निकाला। घर के अंदर से आया था? जी जी, उनका गेट पे बैठा हुआ था, उन्हीं का गार्ड था। पुलिस ज़राए के मुताबिक फायरिंग करने वाले शख्स का नाम महबूब है जो ख्वाजा इजहारुल हसन के साथ होता है। वाक़े का मुकदमा इक़दाम कत्ल की दफ़ा के तहत जख्मी नदीम की मुदायत में महबूब के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है। पुलिस को ताहाल जाए वक़ुआ से खोल नहीं मिला। कैमरामैन आतिफ कुरैशी के साथ अहमद रहमान खान, समा, कराची। साबिक सिफारतकार की बेटी नूर मुकद्दम कत्ल केस की तहकीकात में नई पेशरफ। गिरफ्तार मुलजिम जाहिर जाफर के वालिदैन और घरेलू मुलाजमीन को भी गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम के बरतानिया में भी जराइम में मुलविस होने का इंकशाफ हुआ है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं नूरुल अमीन दानिश। इस्लामाबाद में साबिक सफारतकार की बेटी का कत्ल, तहकीकात में अहम पेशरफ्त सामने आ गई। पुलिस ने मुलजिम जाहिर जाफिर के वालिद और वालदा के अलावा घरेलू मुलाजमीन को भी धर लिया। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुलजिमान को शवाहिद छुपाने और एयानत जुर्म पर गिरफ्तार किया गया है। केस से जुड़े मुमकिन गवाहान समेत तमाम अफराद को भी शामिल तफ्तीश किया जा रहा है। दूसरी तरफ मुलजिम जाहिर जाफिर से मुतलिक नए इंकशाफात भी सामने आ गए। पुलिस हुकाम ने दावा किया है कि मुलजिम के खिलाफ बरतानिया में भी मुख्तलिफ अफराद पर तशद्दुद के 3 मुकदमात की इतलात हैं। दफ्तर खारजा के जरिए बरतानिया और अमरीका से क्रिमिनल रिकॉर्ड हासिल करने का फैसला। जल्द मुलजिम का नाम भी ECL में शामिल कर दिया जाएगा।
पुलिस ने गुज़श्ता रोज मुलजिम को 3 दिन का जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर दोबारा अदालत पेश किया था। ड्यूटी मजिस्ट्रेट को आगाह किया गया कि जाहिर जाफिर से आला कत्ल, चाकू के अलावा एक पिस्तौल और आहनी मुक्का बरामद कर लिया गया। मोबाइल फोन रिकवर करना अभी बाकी है। अदालत ने पुलिस की इस्तदा पर मुलजिम के जिस्मानी रिमांड में 2 दिन की तौसीह कर दी। ख्याली में वैन और ट्रक में तसादुम हुआ। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक और 8 जख्मी हो गए। हादसा ख्याली सब्जी मंडी के करीब पेश आया, जहां लाहौर से रावलपिंडी जाने वाली मुसाफिर वैन यू टर्न लेते हुए ट्रक से टकरा गई। हादसे में खातून समेत 4 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए, 8 जख्मी भी हुए। इमदादी टीम्स ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। हैदराबाद में ट्रांसफार्मर फटने से जख्मी बच्चा दम तोड़ गया। अमवात की तादाद 6 हो गई। के बाद एक लाशों का मंजर है। अल्लाह मुराद अली शाह इंसाफ दिला दे। हैदराबाद लतीफाबाद में ट्रांसफार्मर फटने से जख्मी होने वाला एक और बच्चा जिंदगी हार गया। लाश मोहल्ले में पहुंचाई गई तो कोहराम मच गया। मुश्तइल मकीनों ने हेस्को दफ्तर पहुंचकर तोड़ फोड़ की। दफ्तर के सामान को आग लगा दी। इलाका मकीनों ने पुलिस तफ्तीश पर अदम एतमाद का इजहार किया। 1% भी मुतमईन नहीं है। हम अपनी FIR हर वो घर लिखवाएगा जिसके घर से मैयत उठी है। अहले इलाका ने 12 नंबर चौक पर धरना दिया, जो पुलिस की यकीन दहानी पर 3 घंटे बाद खत्म कर दिया गया। कैमरामैन जमील अहमद के साथ इम्तियाज अली, समा, हैदराबाद। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।